तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन ओपनिंग विद अ सरीन इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा। देवों के देव महादेव। कैलाश पर्वत उनका धाम, पर भक्तों के हृदय में बसता है उनका नाम। आज कथा क्षितिज आपको ले चलेगा एक अद्भुत यात्रा पर, एक यात्रा जहां हम शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की रहस्यमय कहानियों को उजागर करेंगे। ट्रांजिशन टू एन इमेज डिपिक्टिंग डिफरेंट ज्योतिर्लिंगस। ज्योतिर्लिंग ये शब्द ही अपने आप में एक कंपन पैदा करता है, एक ऐसी ऊर्जा का एहसास कराता है जो ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रकाश स्वरूप के दिव्य प्रतीक हैं, जहां उन्होंने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कहानी है, एक ऐसा इतिहास जो हमें भक्ति, त्याग और दिव्य शक्ति के अद्भुत संगम के बारे में बताता है। इमेज ऑफ सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित है। इसकी कहानी चंद्रदेव से जुड़ी है। राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, जिसके कारण वे क्षीण होने लगे। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। चंद्रदेव ने तब शिवजी से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर हमेशा विराजमान रहें, और इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहते हैं कि इस मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट किया गया, लेकिन हर बार यह अपनी महिमा के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ, जो कि शिव की अजेय शक्ति का प्रतीक है। इमेज ऑफ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा। अब चलते हैं श्रीशैल पर्वत पर, जहां विराजमान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा भगवान शिव के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। दोनों भाइयों में पहले विवाह करने की होड़ लगी थी। अंत में ये तय हुआ कि जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आएगा, विवाह उसी का होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, जबकि गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही उनका संसार हैं। गणेश का विवाह पहले हुआ, जिससे कार्तिकेय क्रोधित होकर श्रीशैल पर्वत पर चले गए। शिव और पार्वती उन्हें मनाने गए और तभी से वे मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ विराजमान हैं। इमेज ऑफ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा। फिर आते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इसकी कहानी एक ब्राह्मण बालक श्रीकर से जुड़ी है, जो शिव के अनन्य भक्त थे। दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण किया और श्रीकर ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी प्रकट हुए और राक्षस का वध कर श्रीकर की रक्षा की। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिवजी महाकालेश्वर के रूप में यहीं विराजमान हो गए। इमेज ऑफ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के मध्य स्थित मांधाता द्वीप पर विराजमान है। ये 2 रूपों में प्रतिष्ठित है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। इसकी कथा राजा माधाता से जुड़ी है, जिन्होंने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और ओंकारेश्वर के रूप में यहीं निवास करने लगे। कंटिन्यू विथ सिमिलर डिस्क्रिप्शंस फॉर द रिमेनिंग ज्योतिर्लिंगस केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम and Krishneshwar. Ensure each description includes the mythological origin as per Shiva Purana and interesting details. For example, for Kedarnath. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद में स्थित है। इसकी कहानी नर और नारायण नामक 2 ऋषियों से जुड़ी है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वे यहाँ हमेशा विराजमान रहेंगे। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दुर्गम माना जाता है, लेकिन भक्तों का अटूट विश्वास इसे और भी दिव्य बना देता है। कंक्लूडिंग विद अ कैप्टिवेटिंग इमेज ऑफ ऑल 12 ज्योतिर्लिंगस टुगेदर। इस प्रकार हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कहानी है, जो शिव पुराण में गहराई से अंकित है। ये केवल पत्थर के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के जीवंत प्रमाण हैं, जो आज भी हमें भक्ति, शक्ति और त्याग का मार्ग दिखाते हैं। कथा क्षितिज पर आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।